जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। रेलवे के अनवरत साइंस के पीवाईक्यू में पुनः दिल खोल के स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वह है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट 1 है। और यकीन मानिए जो ये साइंस का अनवरत सीरीज सर आपके लिए चला रहे हैं ना, एग्जाम में आपको बहुत फायदा देगा। बस बने रहिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है, लेकिन आपके लिए एग्जाम में ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, सामान्यतया परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। किसी भी परमाणु का जो सर नाभिक होता है ना, परमाणु के नाभिक में, नाभिक बीच में एकदम रहता है और यह कंसंट्रेटेड पार्ट है। टोटल का टोटल द्रव्यमान यही कंसंट्रेट होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सर नाभिक के अंदर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स मतलब नाभिक कण। क्या कहा जाता है सर? न्यूक्लियॉन्स मतलब नाभिक कण। पूछे कि ये जो न्यूक्लियस है सर, नाभिक, वह कैसा आवेशित होता है? तो धन आवेशित होता है। कैसा आवेशित होता है सर? धन आवेशित। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इसमें धन आवेशित है और न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता है, जीरो चार्ज है, इसलिए प्लस और जीरो मिलके प्लस देगा। अर्थात जो आपका नाभिक है वो धन आवेशित है। और एक चीज याद रखिएगा कि टोटल किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वह नाभिक में ही होता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या A बराबर जो होता है वह P+N होता है। यह भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A के साथ जाइए। अगला सवाल पढ़िए, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहते हैं। प्रतिद्रव्य या प्रतिकण एक ही बात है, यहाँ पे प्रतिकणों रहता है तो एक के बात है सर। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिकण या प्रतिद्रव्य को डैश कहा जाता है। न्यूट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर पॉजिट्रॉन। चलिए जल्दी से बताइए, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कण है। मास उतने होता है जितना इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज खाली जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगला सवाल, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप, रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण ये किया था, अल्फा कण किस पे किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था ना। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मतलब सोने की पन्नी पे इन्होंने कैथोड रे से बम्बार्डेड करवाया था। बहुत सारा रे जो है सीधा पास कर गया था, कुछ डेविएट होकर के पास किया था, और एक कण था जो मिडिल से सीधा बाउंस बैक हो गया था। मतलब इन्होंने खोजा कि किसी भी परमाणु के मध्य में कोई न कोई तो कंसंट्रेटेड सॉलिड पार्ट है, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया था आगे चल के? परमाणु नाभिक कहा था। रदरफोर्ड ने अल्फा कण एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट से परमाणु नाभिक का खोज करा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल, डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म अणु पर परस्पर प्रभाव है, न्यूट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों, पॉजिट्रॉनों या प्रोटॉनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वह विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म अणु पर परस्पर क्या है? प्रभाव है। न्यूट्रॉन आपको पता है कि न्यूट्रॉन जीरो चार्ज पार्टिकल है। कितना सर? जीरो चार्ज पार्टिकल है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यह शून्य आवेश होता है। इस पे कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है इस पर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज, ये तो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नील्स बोर, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखिए ये कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और आगे भी ये क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इस तरह का रिपीट होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने?
जे थॉमसन ने कब 1897 में। और इसी के लिए ये देखिए ये एक भौतिकविद थे, भौतिक शास्त्री थे, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया और इसी के लिए उनको 1906 ईस्वी में, कब सर 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। याद रखिएगा कब 1906 में। प्रोटॉन का खोज और न्यूट्रॉन का खोज कमेंट करके आप बताइएगा, ये आपके लिए छोड़े जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सर सकारात्मक आवेश मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज सर जी? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या क्रिप्टन। तो न्यूट्रॉन तो अभी हम बोले जीरो चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेशित होता है। कैसा आवेशित होता है? धन आवेशित कण होता है प्रोटॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 7वां सवाल को पढ़िए। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटॉन या न्यूट्रॉन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही प्रतिकण। जब विपरीत गुण होगा तो उसको हम लोग अभी बताए थे प्रतिकण कहते हैं, और एनटीपीसी में ये सवाल पूछा हुआ है। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां सवाल, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड रे जो होता है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने? कैथोड रे कैसा रे होता है? ऋण आवेशित रे होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने या गोल्डस्टीन ने। जल्दी बताइए इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल 9वां सवाल, किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर इसका तो क्वेश्चन है, मैं आंसर दे दिया। तो ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। तो अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज, हालांकि हम वहां ये भी बता दिए थे कि 1897 में जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज करा तो उसी के लिए 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वह व्यक्ति थे कौन? जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 10वां सवाल और आज के वीडियो का आखिरी सवाल, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी चलेगा सर, यकीन मानिए। ये सीरीज जो है ना, आप साइंस कभी नहीं हो पढ़ के आए हैं ना, तब भी आपको साइंस सिखा करके छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन के पास, एक प्रोटॉन के पास उतना ही धन आवेश होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, ये ऋण में होता है। तो प्रोटॉन में यही आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम किस में हो जाएगा? धन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम दिया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी ये पूछा हुआ सवाल है 2011। हालांकि ग्रुप डी का अभी वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन यकीन मानिए बहुत बल्क में आएगा वैकेंसी और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो चलिए इस तरह के सीरीज के साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ बने हुए हैं।